नमस्कार बच्चों, सुप्रभातम। मैं सूर्य प्रकाश आप सभी का संस्कृत क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम 7वीं क्लास की जो हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है उसका अध्याय प्रथम है, पहला पाठ, उसको हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सुभाषितानि। सुभाषितानि, सु का मतलब होता है अच्छा, भाषित का मतलब होता है बातें या फिर अच्छे वचन। इसका सुभाषित का मतलब हो गया अच्छे वचन, मीठी मीठी बातें। प्रथमा विभक्ति बहुवचन, और ये जो सुभाषितानि शब्द है ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। तो इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। इसका पहला श्लोक देखो एक बार। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। दूसरा श्लोक एक बार। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। इसके बाद में तीसरा श्लोक है। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। एक बार इसके 3 श्लोक ही देखेंगे। इन तीनों श्लोकों की संस्कृत में और हिंदी में व्याख्या करेंगे एक बार। तो सबसे पहले पहला श्लोक देखते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। पृथिव्याम का मतलब होता है धरती में। पृथिव्याम, पृथ्वी शब्द है सप्तमी विभक्ति एक वचन, यानी कि धरती में। त्रीणि रत्नानि, त्रीणि माने 3, रत्नानि का मतलब होता है रत्न। जलम अन्नम सुभाषितम, वो 3 अन्न जो है, 3 हीरे है, 3 खजाने हैं, वो कौन कौन से है? जल, अनाज और सुभाषित। सुभाषित का मतलब मीठे वचन। ये 3 ही जो है इनको रत्न माना गया है। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ै का मतलब मूर्ख लोगों के द्वारा, तृतीय विभक्ति एक वचन, ये बहुवचन। मूढ़ै का मतलब मूर्ख लोगों के द्वारा। पाषाण खंडेषु, पाषाण का मतलब पत्थर के, खंडेषु यानी कि टुकड़ों को या फिर पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा विधीयते, जो पत्थर के टुकड़े हैं उनको रत्न संज्ञा यानी कि रत्नों का नाम विधीयते यानी कि दिया गया है। जो मूर्ख लोग हैं वो क्या कहते हैं कि जो पत्थर के टुकड़े हैं उन्हें वो रत्न मानते हैं, उन्हें वो रत्नों की संज्ञा प्रदान करते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद में दूसरा श्लोक। सत्येन धार्यते पृथ्वी। सत्येन का मतलब होता है सत्य के द्वारा, तृतीया विभक्ति एक वचन। धार्यते यानी कि धारण किया जाता है। किसको धारण किया जाता है? पृथ्वी, पृथ्वी को। सत्य के द्वारा पृथ्वी को धारण किया जाता है। सत्येन तपते रविः, सत्येन का मतलब सत्य के द्वारा ही। तपते, तपते का मतलब तपता है, प्रकाशित होता है। कौन? रवि, रवि यानी कि सूर्य। सत्य के द्वारा ही सूर्य प्रकाशित होता है। सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य के द्वारा ही वाति, वाति का मतलब चलती है, बहती है। कौन बहती है? वायु यानी कि हवा। सत्य के द्वारा ही हवा चलती है, वायु बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सर्वम का मतलब सब कुछ, सत्य, सत्य का मतलब सत्य में ही, सत्य के ऊपर ही, प्रतिष्ठितम, प्रतिष्ठित है, सब कुछ सत्य के ऊपर ही आधारित है। तो हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए और सत्य का ही साथ देना चाहिए। एक बार इसको दोबारा देखते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, यानी कि सत्य के द्वारा पृथ्वी को धारण किया जाता है। सत्य के कारण ही यह जो पृथ्वी है ये स्थिर है। सत्य के द्वारा ही तपते रवि, रवि यानी कि सूर्य प्रकाशित होता है। सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य के द्वारा ही हवा चलती है, हवा बहती है। और सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, और जो सब कुछ है इस संसार में, सूरज, चांद, सितारे, धरती, सब कुछ जो है वो सत्य के द्वारा ही प्रतिष्ठित है। सत्य के सहारे ही वो सब टिका हुआ है। ठीक है। आगे तीसरा श्लोक देखते हैं। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये। दाने, दाने का मतलब दान करने में। तपसी, तपसी का मतलब तपस्या करने में।
शौर्य, शौर्य का मतलब वीरता दिखाने में। और चय, चय का मतलब होता है और। विज्ञाने, विज्ञाने का मतलब विज्ञान में। विनय, विनय का मतलब विनय में, आदर सम्मान में। नए, नए का मतलब होता है नीति में। नीति, जो न्याय शास्त्र होते हैं उनको नीति बोलते हैं, वेद शास्त्र है उनको भी नीति बोलते हैं। और विस्मयो न ही कर्तव्यो, विस्मयो का मतलब है आश्चर्य, न ही कर्तव्य, नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, यह जो वसुंधरा है, वसुंधरा माने धरती, वसुंधरा को संस्कृत में हिंदी में धरती बोलते हैं और संस्कृत में इसको वसुंधरा बोला जाता है। तो ये जो धरती है बहुरत्ना, बहुत सारे रत्नों वाली है, इसलिए इस चीज़ में कोई भी संदेह नहीं करना चाहिए। क्या नहीं, एक बार इसको दोबारा देखो। दान करने में, तपस्या करने में, वीरता दिखाने में, विज्ञान में, विनय में यानी कि आदर सम्मान में, और नीतियों के ज्ञान में, विस्मय न ही कर्तव्य यानी कि विस्मय नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए, कोई भी इस चीज़ की हैरानी नहीं माननी चाहिए। क्योंकि ये जो पृथ्वी है ये बहुत रत्नों वाली है, यानी कि इस पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के रत्न पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के गुणों वाले व्यक्ति पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा आज का जो 3 श्लोक है ये पूरे हो गए। एक बार ये जो पहला श्लोक है ना, इसको एक बार फिर से देख लो अगर नहीं समझ में आया तो। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, ये जो पृथ्वी है इसके ऊपर 3 प्रकार के रत्न पाए जाते हैं। जल, अनाज और सुभाषित, यानी कि पानी, अनाज और मीठे वचन, ये 3 प्रकार के जो है रत्न इस पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं। लेकिन मूढ़ई, मूर्ख लोगों के द्वारा पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते, रत्नों के नाम से जाना जाता है। पत्थर के टुकड़ों को मूर्ख लोग रत्न मानते हैं। ठीक है, ये 3 श्लोक हो गए। आपको एक बार इन सभी का उच्चारण करना है, इन सभी का हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।